यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूएस वॉर डिपार्टमेंट का फाइनल प्लान तैयार हो चुका है। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है। तो अगर इस दावे पर भरोसा करें तो टॉमहॉक की सप्लाई की तैयारी तो पहले ही शुरू कर दी गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बैठक के बाद शायद इसको लेकर भी घोषणा हो जाए, इसको लेकर भी फाइनल ऐलान हो जाए। तो यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देगा अमेरिका, क्योंकि बड़ी खबर यही है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में टॉमहॉक पर ही फाइनल मुहर लगने वाली है और यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल भेजने का प्लान भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। रिपोर्ट में अभी यही बड़े दावे किए जा रहे हैं कि टॉमहॉक मिसाइल के साथ लॉन्चर्स भेजने पर भी अब विचार हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि टॉमहॉक को फायर करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए। वो ऐसी मिसाइल नहीं है कि उसको कहीं से भी आप फायर कर सकते हैं, उसके लिए पूरी की पूरी एक मिसाइल ब्रिगेड चाहिए। और देखिए, यूक्रेन के पास टॉमहॉक के लिए नेवल या ग्राउंड लॉन्चर नहीं है। टॉमहॉक के लिए टाइफून लॉन्चर्स की जरूरत होती है। टॉमहॉक लॉन्च के लिए अमेरिकी सैनिक भी भेजने होंगे, यह भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो ऐसे में बड़ी तैयारी टॉमहॉक मिसाइलों के साथ साथ उसके लॉन्चिंग की भी करनी पड़ती है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ज़खारोवा ने चेतावनी दी है। टॉमहॉक मिसाइल से आतंकी हमले की साजिश और यूक्रेन का रूस पर टॉमहॉक से हमले का प्लान है। टॉमहॉक से युद्ध को भड़काने की साजिश। तो देखिए, इस बयान में इस आशंका में क्या कहा गया है। रूस के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रच रहा है यूक्रेन। अमेरिका की मदद से रूस पर बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन का रूस पर टॉमहॉक मिसाइल से हमले का प्लान, यही एक और सबसे बड़ी खबर और दावा, क्योंकि टॉमहॉक से भीषण युद्ध भड़काने की साजिश की बात कही गई है। हालांकि आतंकी हमलों की अपनी तैयारी को यूक्रेन छिपा नहीं रहा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ज़खारोवा ने यह चेतावनी जारी करते हुए ये सारी बातें कही हैं और एक तरीके से अमेरिका यूक्रेन दोनों पर सवाल खड़े किए हैं, दोनों को कटघरे में रखा है। और देखिए, वॉर जोन में यूक्रेन का भीषण प्रहार, रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, Su-27 लड़ाकू विमान से बरसाए बम और हमले में रूस के कई सैन्य बेस तबाह हो गए। रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला, जहां डोनेत्स्क के ही द्रुबरोपिलिया में बारूदी प्रहार हुआ और रूस ने बुनियादी ढांचों को कैसे निशाना बनाया, उसकी तस्वीर देखिए, क्योंकि रूस का विध्वंसक प्रहार लगातार जारी है। ऐसे में उन अलग अलग इलाकों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां यूक्रेन में डोनेत्स्क के ही द्रुबरोपिलिया में यह बारूदी प्रहार की तस्वीर सामने आई। और रूस का विध्वंसक प्रहार, यूक्रेन में बारूदी तबाही, कहां कहां हमले हुए, सबसे पहले यह बता दें आपको। ड्रोबोपेलिया और वोलोदोमिरवक्का में हमले हुए हैं। ये हमले किए गए हैं रूस की तरफ से और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। यूक्रेनी सैन्य अड्डे निशाने पर है। अपार्टमेंट्स में यूक्रेनी जवान थे, इस वजह से इनको निशाना बनाया गया। ये रूस की तरफ से दावा किया गया। इन हमलों के बाद से क्या नुकसान हुआ है? अज़ोव सेना पर हमला किया गया और तोपखाने और ड्रोन तबाह करने का दावा किया गया है रूस की तरफ से इस हमले में। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने पुतिन से की है बात और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन किया है। वॉर को लेकर हंगरी में दोनों नेता मिलेंगे और हंगरी की बुडापेस्ट में दोनों की मुलाकात को लेकर ही यह पहली बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है। अब ट्रंप से मुलाकात को लेकर भी ये एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वॉर को लेकर हंगरी में दोनों नेता मिलेंगे। तो कल पुतिन से फोन पर बात, आज ज़ेलेंस्की से मुलाकात। जी हां, ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और दोनों में रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात हुई। अमेरिका रूस व्यापार के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। हालांकि पुतिन ने मध्य पूर्व शांति के लिए ट्रंप को बधाई दी और ट्रंप और पुतिन हंगरी के बुडापेस्ट में मुलाकात भी करने वाले हैं। ऐसे में खास बात यही है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात से पहले ही पुतिन से बात की है और गाजा के बाद अब रूस यूक्रेन युद्ध भी खत्म कराना चाहते हैं ट्रंप। तो ट्रंप और पुतिन में 2 घंटे से ज्यादा देर तक बात हुई। दोनों में रूस और यूक्रेन जंग को लेकर बात हुई। गाजा में शांति के लिए पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी। रूस और अमेरिका के बीच व्यापार पर भी दोनों में चर्चा हुई। तो ये बातचीत अपने आप में अहम है और ऐसे मौके में ये बातचीत हुई है, ऐसे मौके पर हुई है जब युद्ध की आग तेजी से भड़क रही है। सवाल यही है कि ये जो बातचीत है, इसका बढ़ते तनाव पर क्या असर पड़ेगा।
तो 2025 में ट्रंप और ज़ेलेंस्की मुलाकात के बारे में फिलहाल एक जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि 28 फरवरी की वो तारीख जब ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में ये मुलाकात हुई और तीखी बहस, सहायता को रोक दिया गया था इसी तीखी बहस के बाद। इसके अलावा आपको बता दें 26 अप्रैल 2025 जब रोम में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार, वो जगह जब सैन्य सहायता बहाल करने को लेकर ही बातचीत हुई थी। बिल्कुल। और देखिए 30 अप्रैल अगली तारीख वर्चुअल मीटिंग हुई और इसमें मिनरल डील पर साइन करने को लेकर सहमति बनी, बातचीत हुई। तो ये तारीखें बता रही हैं कि बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। 13 अगस्त को वर्चुअल मीटिंग होती है जहां पर जमीन को लेकर अदला बदली की भी बात हुई। हालांकि इसके अलावा 23 सितंबर की वो तारीख न्यूयॉर्क जब अमेरिका यूएनजीए के दौरान ये जिस तरीके से मुलाकात हुई और बात हुई तब भी बड़ी खबर थी। साथ ही 17 अक्टूबर जब वॉशिंगटन ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में वॉशिंगटन डीसी में ये जो मुलाकात हुई थी उसमें हुआ क्या था ये रवि अभी तक सामने नहीं आ पाया है। हालांकि क्यों होना क्या है, क्योंकि 17 अक्टूबर आज ये जो मुलाकात है यही सबसे बड़ी खबर है। 17 अक्टूबर की वो तारीख जब दोनों के बीच मुलाकात होने वाली और इस मुलाकात में टॉमहॉक को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि इसी टॉमहॉक के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं। और पुतिन ने जो बातचीत की है उसका क्या इंपैक्ट होगा आने वाले नेगोशिएशन में, आने वाली मीटिंग में, यह भी एक सवाल है। देखिए व्हाइट हाउस में आज ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात होनी है और रूस यूक्रेन के जंग के बीच अहम मुलाकात होनी है। टॉमहॉक मिसाइलों की खरीद पर बात होगी, लंबी दूरी की मिसाइल और एयर डिफेंस पर इसमें चर्चा होगी। एक्सपेक्टेशन यही है ज़ेलेंस्की को कि उन्हें जो टॉमहॉक मिसाइलें चाहिए अमेरिका से वो मिले, लेकिन ट्रंप ने उसके ठीक पहले पुतिन से बातचीत करके जरूर ज़ेलेंस्की को एक मैसेज देने की कोशिश की है। सवाल यह है कि पुतिन के साथ स्थितियों को और नॉर्मल करने की तरफ ट्रंप बढ़ेंगे या फिर जो एक्सपेक्टेशन है ज़ेलेंस्की की उसको पूरा करेंगे और लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को मिलेंगी। तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज होगी क्या बात, क्योंकि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच आज होने वाली अहम बैठक ही सबसे बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन के जंग के बीच ये मुलाकात हो रही है और टॉमहॉक मिसाइलों की खरीद पर बात, जहां ट्रंप से यूक्रेन के लिए मदद ज़ेलेंस्की मांगेंगे और खतरनाक ड्रोन समेत हथियारों की मांग भी करेंगे। अमेरिका से विध्वंसक ड्रोन यूक्रेन खरीदेगा। मुलाकात का मकसद भी समझिए, जहां रूस पर दबाव बनाना मकसद है, अमेरिका से सैन्य मदद और हथियारों की मदद और साथ ही टॉमहॉक मिसाइलें, जहां रूस पर टारगेट की तैयारी को लेकर ही ये रवि आज की सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि इस डिमांड के साथ अगर आज के वक्त में, आज के इस हालात में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की मुलाकात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये वो मांग है जिसके जरिए वो रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं। सुरभि, और इस बीच खबर यह है कि वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। आज व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात होनी है। तो देखिए ट्रंप से यह मुलाकात अपने आप में अहम है। बहुत कुछ बदल गया है। आपको याद होगा जो पहली मुलाकात थी उसके बाद से अब तक बहुत सारी स्थितियां बदल गई हैं। ट्रंप का व्यवहार ज़ेलेंस्की के प्रति, ज़ेलेंस्की का व्यवहार ट्रंप के प्रति, बहुत कुछ बदल गया। अब सवाल ये है कि ये जो युद्ध को लेकर आपसी सहयोग है ये कितना आगे बढ़ेगा इस मुलाकात के बाद। लेकिन ट्रंप से मुलाकात और ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, क्योंकि बैठक का एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रंप से बैठक को लेकर पूरी तैयारी भी की गई है। सैन्य और आर्थिक मुद्दों पर जिस तरीके से इस बैठक में बात होने वाली है, अमेरिका वैश्विक प्रभाव भी डालेगा और टॉमहॉक मिसाइलों पर भी इसमें चर्चा संभव बताई जा रही है। रवि।